फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए, गुजरात में जो जूनियर फार्मासिस्ट का आप लोगों का पेपर हुआ था, कब हुआ था? 13th ऑफ जो है आपका सितंबर, है ना। अभी जो है 13th को हमारा एग्ज़ाम हुआ था ये, ठीक है। तो ये जो आंसर की है ये आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर करी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं, ओके। इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत थैंक्स। तो इसमें जो है क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं ना बच्चों, तो इसमें से थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेंगे नहीं, तो मैंने इन क्वेश्चंस को जो है हमने टाइप कर लिया इनको, और अब हम इनको जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कैसे कैसे इसमें पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। तो रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तो आप देखिए कि वैसे तो पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो है भी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट है, जो 5000 प्लस एमसीक्यू वाला जो मेरा सीरीज़ आप लोगों ने अगर देखा है ना, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हैं, है ना। और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी हैं, मतलब कि इसमें 120 आई थिंक क्वेश्चन है, लेकिन जो फार्मेसी के क्वेश्चन है 117 क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ओके। तो आंसर जो है एज पर द आंसर की बताऊँगी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप भी बताइएगा, और बाकी देखते हैं, ओके। तो ये जो गुजराती लैंग्वेज के 2-3 क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिए, है ना, तो ये गुजराती लैंग्वेज के हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना, ओके। हाँ बच्चों देखो, ठीक है, मैं इस तरीके से आपके साथ ही ले आई हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आपको इजी रहेगा। उसमें थोड़े से क्वेश्चन पेपर दिख नहीं रहा था ढंग से, ठीक है। तो अभी आप इसमें हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और देखिए, सभी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस जो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो और अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, और आपकी जो वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, इनके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी है, तो यहाँ पे भी विजिट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और तो देखो, एक तो बात ये कि इसमें मैंने टोटल 117 क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार ये देखना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्योंकि आंसर तो मैं शो नहीं कर रही हूँ। पहले आप क्वेश्चन का आंसर देखना, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन ले लो साथ में, और ये देखो तुम्हारे इसमें से 117 में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोग ठीक कर पाते हो, है ना, ठीक है बच्चों। चलो भाई, अब स्टार्ट करो। क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ सीरोटोनिन बायोसिंथेसिस इन मैमल्स। मैमल्स में जो सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस का मेजर साइट बताना है। कह रहे इंटेस्टिनल सेल्स में, प्लेटलेट्स में होगी, ब्रेन में होगी, या लीवर में होगी। तो सीरोटोनिन की सिंथेसिस कहाँ पर होगी? सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस तुमने एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स पढ़ी हुई है ना, तो यहाँ पर देखो वो आपका ऑप्शन 1 इंटेस्टिनल सेल से होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं वाइल द ब्रेन सिग्निफिकेंट साइट है सीरोटोनिन के प्रोडक्शन का, वास्ट मेजोरिटी अराउंड 90% जो बॉडी का सीरोटोनिन सिंथेसाइज होता है एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। कह रहे दीज सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन, है ना, ये सेल्स जो होती है इंटेस्टाइन को लाइन करती है ना, प्रोड्यूस करती है सीरोटोनिन विच देन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग डाइजेशन, मोटिलिटी एंड अदर गट फंक्शंस, ओके। तो सीरोटोनिन के लिए आपने एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स याद रखनी है, और ये सेल्स जो होती हैं, है ना, तो ये सेल्स लाइनिंग करती है इंटेस्टाइन को, ओके। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी चेन इज प्रेजेंट इन द, तो रेस्पिरेटरी चेन जो है कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हो ना भाई, वो जो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है ना। तो रेस्पिरेटरी चेन इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो कह रहे रेस्पिरेटरी चेन जो होती है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हो। इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड होते हैं विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर वेयर इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग एटीपी को जनरेट करा जाता है, जहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ओके। नेक्स्ट है विच पिट्यूटरी ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड समटाइम गैलेक्टोरिया। तो कौन सा पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है बच्चों इससे रिलेटेड, है ना? कोर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है,
प्रोलैक्टिनोमा है, गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा, सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा। देखो ये जो ट्यूमर है इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चों, एमिनोरिया हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है और समटाइम्स गैलेक्टोरिया, है ना। तो ये आपको कुछ कुछ रिलेटेड लग रहा है, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिनोमा से। तो ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट होगा बच्चों। कह रहे प्रोलैक्टिनोमा, कह रहे मोस्ट कॉमन टाइप का हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। इसमें क्या होगा, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल कैन इंटरफेयर विद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लीडिंग टू एमिनोरिया, डिसरप्ट फर्टिलिटी एंड कोज मिल्की निपल डिस्चार्ज गैलेक्टोरिया इन बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, और दूसरे ऑप्शंस में क्या दिया तुम्हें, कोर्टिकोट्रोफिक जो एडिनोमा है, दीज ट्यूमर्स प्राइमरली सिक्रेट ACTH को सिक्रेट करेंगे लीडिंग टू कशिंग सिंड्रोम, जिससे हो जाएगा, है ना, ज़्यादा अगर ACTH का लेवल ज़्यादा हो गया तो उसे कशिंग सिंड्रोम, जिसमें करेक्टराइज बाय सिम्टम्स जैसे कि वेट गेन, हाई BP, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। वाइल हार्मोनल इम्बैलेंस कैन अफेक्ट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी इसमें नहीं होता। गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा में ट्यूमर सिक्रेटिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट गोनेट्स को स्टिमुलेट करेंगे इसमें, है ना। सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा में जो हार्मोन सिक्रेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, जिससे एग्रोमेगैली हो जाएगा। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइवन बाय, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP का जो सिंथेसिस होता है बच्चों, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हो एनर्जी हाउस, पावर हाउस बोलते हो सेल का, मेन ATP का प्रोडक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमें पता है। तो ये जो हाइपोथेसिस है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अनुसार, कह रहे ATP जो को सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में इज ड्रिवन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हीट रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सीरीज ऑफ फॉस्फोराइटेड इंटरमीडिएट या डायरेक्ट ट्रांसफर होता है फॉस्फेट ग्रुप का। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बच्चों प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए 1 करेक्ट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन तुम्हारा 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रही जो हाइपोथेसिस है बच्चों कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है, हाउ ATP जनरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane ना। प्रोटॉन आर पंप्ड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रिएटिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है when these proton flow back through ATP synthase located in the inner mitochondrial membrane, they derive the synthesis of ATP from ADP and PIC जो है आपका ATP बनता है। जैसे फार्मास्यूटिकल जेलीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, फार्मास्यूटिकल जेलीज कैसे बनती है ये बताना है। कह रहे डिजोल्व करेंगे ड्रग को अल्कोहल में मिक्स विद वाटर, वैक्स एंड ऑयल, है ना। तो जेलीज में वैक्स कहाँ से आ गया, एडिंग ए थिकनिंग एजेंट ऐड करेंगे जैसे कि ट्राइगैंथ या CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज टू एन एक्वस ड्रग सोल्यूशन एंड ट्राइचुरेट अंटिल यूनिफॉर्म, ये देखो सही लग रहा है तुम्हें, है ना। मिक्स करेंगे ड्रग को ग्लिसरीन के साथ में हीट करेंगे टू होमोजेनियस पेस्ट, डिजोल्व ड्रग इन क्लोरोफॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट विद इमल्सिफायर। तो क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है ना, जेलीज के लिए। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है बच्चों यहाँ पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन टू अंडरगो सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर। देखो बच्चों सब्लिमेशन में क्या पढ़ा तुमने, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होता है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना, ये सब्लिमेशन होता है। देखो पोटाशियम ब्रोमाइड है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो सब्लिमेशन देखने को मिलेगा तुम्हें आयोडीन के केस में, ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। कह रहे सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली ट्रांजिशन होता है टू गैस विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड फेज, एंड आयोडीन रेडली सब्लिमेट एट रूम टेम्परेचर, मीनिंग यू कैन ऑफन सी सॉलिड आयोडीन क्रिस्टल्स टर्न इनटू वोलेटाइल वेपर्स इन द एयर। ओके, कह रहा सीक्रेट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मासिस्ट and a physician to offer the physician any commission or advantage। तो इसे क्या कहोगे, सेल एग्रीमेंट कहोगे, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहोगे, यूनिलेटरल कहोगे, ये क्लैंडेस्टाइन होता है। तो बच्चों ये होता है आपका क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट होता है, ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की कैटेगरी से, ये तुम्हारा एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। NNRTI में कौन सी ड्रग आती है, तुमने END से 3 ड्रग याद कर रखी है ना, नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविडिन। तो यहाँ पर देखो तुम्हें इफाविरेंज दे रखे, तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी जीडोविडिन, एटेजानावीर या टिनोफोविर। तो यहाँ पर तुम्हारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में हमारा बच्चों ऑप्शन 2 हो गया, इफाविरेंज करेक्ट हो गया। IUPAC नेम ओक्साजोल, है ना, ऑक्सीजन भी है और आजा मतलब नाइट्रोजन भी है। 5 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ साथ मतलब कि नाइट्रोजन भी है, इस टाइप से मतलब कि तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। तो आपका 5 मेंबर्ड जो रिंग होगी जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों हैं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों। देखो इसमें
अगर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में है कि भाई अगर तुमने कभी बनाया है तो जैसे स्ट्रक्चर, जैसे तो तुमने जो ये बनाया होगा साथ साथ तो बनाए नहीं होंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ऑक्साजोल में। देखो 1 2 नहीं होगा, 1 और फिर 1 2 3 4 5 ये भी साथ साथ ही हो गए, 1 5 वाला, 1 4, तो ये देखो 1 3 बच्चों ऑक्साजोल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा IUPAC नेम ऑक्साजोल का 1 3 ऑक्साजोल होता है, दिस नेम स्पेसिफाइज दैट इट इज ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है कंटेनिंग, इसमें एक तो ऑक्सीजन आइटम होता है फर्स्ट पोजीशन पे, एक नाइट्रोजन आइटम होता है पोजीशन नंबर 3 पर। ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल्स 1998 an establishment is allowed to acquire experimental laboratory animals। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो लेबोरेटरी एनिमल्स को जो लिया जाता है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ये जो है ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल रूल्स जो है एस्टेब्लिशमेंट अलाउड टू एक्वायर एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एनिमल, कह रहे फ्रॉम ओवरसीज इम्पोर्ट ओनली फ्रॉम एनी, कह रहे ओनली फ्रॉम जूस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, या फिर ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड ब्रीडर्स और एस्टेब्लिशमेंट से, फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ ब्रीडर्स। तो क्या होगा, रजिस्टर्ड जो ब्रीडर्स होती है या एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहाँ से जो है एक्वायर करते हैं। तो ऑप्शन अब यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है इन साइनोवियल जॉइंट्स प्राइमरली फंक्शन 2, तो साइनोवियल जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन पूछा बच्चों, तो कह रहा है ये साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेगा, भाई वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, ये नहीं करेगा। प्रोड्यूस प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर लिगामेंट, रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को और एब्जॉर्ब करेगा शॉक को, या बाइंड द आर्टिकुलेटिंग बोन टुगेदर। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज बच्चों, कार्टिलेज का क्या काम है, ये रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को एंड अब्जॉर्ब शॉक, है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 3 करेक्ट होगा। तेरा पैलिडोक्साइम क्या है, तुमने पढ़ा है पैलिडोक्साइम, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में दिया जाता है, कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर होता है बच्चों पैलिडोक्साइम जो होता है ना, तो क्या है पाइपरीडाइनिनाइल कंपाउंड है, ब्यूटीन डायोइक एसिड ये सब है, या फिर देखो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड ये होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हायर कैलोरिक यील्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट मेनली टू, देखो हमने पढ़ा है भाई हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, है ना, सब ज़्यादा एनर्जी तुम्हें फैट से मिलती है। तो कह रहा है हाई जो कैलोरिक यील्ड है ट्राइग्लिसराइड्स का कार्बोहाइड्रेट कंपैरिजन में वो क्यों होता है, भाई तुम्हें फैट से ज़्यादा एनर्जी क्यों मिलती है, कह रहा है नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड इन रिड्यूस फॉर्म या एसोसिएशन विद वाटर ड्यूरिंग स्टोरेज। तो क्या लग रहा है क्या आंसर होगा, देखो प्रेजेंस ऑफ इनमें फैटी एसिड्स होती है रिड्यूस्ड फॉर्म में, उस वजह से ही कैलोरी की यील्ड कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होता है इनका, क्यों होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में फैटी एसिड के प्रेजेंस की वजह से। ऑप्शन यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज द सीरम एंजाइम यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की डायग्नोसिस करनी है बच्चों तुमने, तो पैनक्रेटाइटिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए देखो क्रेटिन काइनेज है, सेरुलोप्लाज्मिन, तो कॉपर चिलेटिंग एजेंट, कॉपर के से रिलेटेड है ना, कॉपर। नेक्स्ट है लाइपेज है या अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, तो यहाँ पर जो है पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होगा आपका लाइपेज, तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज करेगा, हेल्प करेगा हमारा कौन सा, लाइपेज। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक, देखो ACT एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ना, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है बच्चों ये कि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म से तुम्हें पता लग रहा है, अब इसका तुम आंसर बता पाओगे। देखो इंक्रीज ग्लाइकोजन का स्टोरेज इन द लीवर, ये इसका फंक्शन है क्या, प्रमोट स्टीरोइडोजेनेसिस इन एड्रिनल कोर्टेक्स, ये बिल्कुल सही है, इनहिबिट साइक्लिक EMP फॉर्मेशन इन द कोर्टिकल सेल्स, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ रेनिन। तो क्या कर रहा है भाई एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के जो हार्मोन्स है मिनरल कोर्टिकोड ग्लूकोकोर्टिकोड सेक्स स्टीरॉइड्स है ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमोट कराएगा स्टीरोइडोजेनेसिस इन द एड्रिनल कोर्टेक्स, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइलोमाइक्रोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में, चाइलोमाइक्रोन के बारे में, है ना, बताओ। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर्स एंड ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, कि दे कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू सर्कुलेशन, प्राइमरी डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू आर रिच इन प्रोटीन मेकिंग देम द डेंसेंट लिपोप्रोटीन। तो देखो ये क्या होता है, दे कैरी क्या कैरी करती है बच्चों, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू सर्कुलेशन, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, देखो तुमने पढ़े हैं इन डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, मैंने तुमको बताए थे, है ना, तो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहे वो,
डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक नहीं है, डायरेक्ट अल्फा बीटा रिसेप्टर पे डायरेक्ट जाके एक्ट नहीं कर रहे, ये इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे। देखो साल्ब्यूटामोल तो डायरेक्ट में चला जाएगा बच्चों, आइसोप्रिनालिन भी डायरेक्ट है, मिथोक्सामिन भी, मैंने आपको टायरामिन बताया था, है ना, और एम्फिटामिन, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक होते हैं। टायरामिन भी इसमें एग्जाम्पल में आता है और यहाँ पर एम्फिटामिन दिया है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ पित्त दोष, है ना, तो आयुर्वेदा के लिए कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ पित्त दोष, कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कंट्रोल स्टेबिलिटी एंड लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट, रेगुलेट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन एक्टिविटी, गवर्न मूवमेंट एंड सेंसेशन थ्रू द नर्वस सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, रेगुलेट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिप्रेजेंट द, जो ये पित्त दोष जो होता है बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर एंड वाटर एलिमेंट इन द बॉडी में, फायर एंड वाटर एलिमेंट व्हेन इनबैलेंस्ड गवर्न डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इन कह रहे 4 होल्डर्स ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 एंड रूल्स। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है। हु कैन एक्सरसाइज सर्च पाउडर, तो कह रहे ओनली ऑफिसर्स ऑफ द म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, तो आएगा केस में ओनली ऑफिसर्स जुडिशरी के, एनी ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, मतलब कोई भी ऑफिसर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ओनली ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम थोड़ा सा हम खुद से ही आंसर कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो इस टाइप की जो आंसर होते हैं हमारे निकल आते हैं। लिंकोमाइसिन वो ओरिजिनली आइसोलेट करेंगे बच्चों किससे, है ना, तो लिंकोमाइसिन जो होती है ये देखो स्ट्रिप्टोमाइसिस ओरोफेसियंस है, वेनिजुएली है, ग्रिसिस, या फिर स्ट्रिप्टोमाइसिस लिंकोलनेंसिस, देखो इसके नाम से पता लग रहा है, ऑप्शन 4 करेक्ट है ना। फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफरेंशिएट द इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड फ्रॉम कार्डिक स्टिमुलेंट लाइक एड्रेनलिन, थियोफाइलिन। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड जैसे तुम्हारा डिजिटैलिस है ना बच्चों, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन है, तो उनके इफेक्ट को डिफरेंशिएट करना है किससे, कार्डिक स्टिमुलेंट से, एड्रेनलिन हो गया, थियोफाइलिन। तो कैसे जो है डिफरेंशिएट करोगे, देखो तुम्हारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन जो हार्ट रेट को कम कराते हैं, याद रखना इस बात को, आंसर निकल के आएगा इस चीज से। ओके, देखो इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, विदाउट प्रोपोर्शन इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, बिल्कुल करेक्ट है। मार्क्ड इंक्रीज, देखो हार्ट रेट को कम कराते हैं बच्चों, ये ज़्यादा नहीं कराते, इंक्रीज कराएंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, देखो डिक्रीज तो कराएंगे नहीं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं बच्चों, एंड प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन जिन नहीं बढ़ाते। यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ ट्यूमर सेल्स, का शेप एंड साइज में वेरिएशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, प्लियोमॉर्फिज्म से, एन आइसोन्यूक्लियोसिस से, हाइपरक्रोमेटिज्म या एनाप्लाजिया। तो ये प्लियोमॉर्फिज्म इसके लिए टर्म यूज करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लियोमॉर्फिज्म होता है, क्या होता है, एबनॉर्मल वेरिएशन होता है साइज, शेप एंड अपीयरेंस ऑफ सेल्स विद इन अ ट्यूमर, ऑफन इंडिकेटिंग ए मोर एग्रेसिव एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, लेबल ऑफ आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा या यूनानी ड्रग मस्ट इंक्लूड, तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लेबल की बात हो रही है, उनके लेबल पे क्या होना चाहिए अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के अकॉर्डिंग, बताओ। शॉर्ट मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट का, ट्रू लिस्ट हो ऑल इंग्रेडिएंट्स का, ओनली ब्रांड नेम हो, सेलिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेम ओनली हो। तो क्या लग रहा है तुम्हें बच्चों, ट्रू लिस्ट होनी चाहिए ऑल इंग्रेडिएंट्स की, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिल्टर पेपर मेथड, इवेल्युएट डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी बाय ऑब्जर्विंग, है ना, डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को इवेल्युएट करेंगे फिल्टर पेपर मेथड से, क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिडक्शन इन टर्बिडिटी ऑफ अ ब्रोथ कल्चर, a clear zone of inhibition around a chemical soaked disc on inoculated agar, या फिर लाइसिस ऑफ आरबीसीज इन ब्लड अगार, तो ये देखो आरबीसीज का लाइसिस थोड़ी इसमें देखोगे, या रेट ऑफ बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन अराउंड अ केमिकल सोक डिस्क ऑन इनोकुलेटेड आकार। ओके, क्या फिल्टर पेपर मेथड होता है बच्चों, इसको डिस्क डिफ्यूजन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, असेस डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी बाय प्लेसिंग अ फिल्टर पेपर डिस्क सोक्ड विद डिसइंफेक्टेंट ऑन टू एन अगार प्लेट इनोकुलेटेड विद बैक्टीरिया। यदि कह रहा है डिसइंफेक्टेंट जो है इफेक्टिव होता है, इट विल इनिबिट करा देगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को अराउंड द डिस्क, क्रिएटिंग ए विजिबल क्लियर जोन क्रिएट हो जाएगा। साइज ऑफ दिस जोन, ये जोन है इसका साइज जो होता है कैन बी यूज टू कंपेयर द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट। ओके,
नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेगी प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज करेक्ट। देखो प्रोटीन बाइंडिंग तुमने पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज अगर है तुम्हें प्रोटीन बाइंडिंग तो आंसर निकाल पाओगे। देखो प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में सही बात बतानी है ना, कह रहे देखो एक तो प्रोटीन बाउंड ड्रग है, फ्री ड्रग भी है। देखो फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एलिमिनेशन। देखो जो प्रोटीन से बाउंड हो गई वो तो ड्रग काम नहीं करती, जो फ्री ड्रग ही काम करती है। कह रहे प्रोटीन बाइंडिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन ड्रग इंटरेक्शन। देखो इफेक्ट होता है ड्रग इंटरेक्शन का, बिल्कुल इसमें इफेक्ट होता है। बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होती है, फ्री ड्रग इनएक्टिव होती है। फ्री ड्रग देखो इनएक्टिव थोड़ी ना होती है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम डायलिसिस इज लेस एक्यूरेट देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन डिटरमाइनिंग प्रोटीन बाइंडिंग। ओके, तो इसमें से तुम्हें कौन सा करेक्ट लगा बच्चों? फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल होती है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के एलिमिनेशन के लिए, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। एमिटिक इफेक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किस वजह से होता है कॉपर सल्फेट का एमिटिक इफेक्ट? डायरेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से, सेंट्रल डोपामिनर्जिक स्टिमुलेट कराता है, सप्रेस कराता है इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस, या फिर इनहिबिट कराता है सिटीजेड को। तो कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों ये एमिटिक होता है, तो ये डायरेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन कराएगा, ऑप्शन 1। ओके, स्टेप्स ऑफ पीसीआर जहां पर कह रहे प्राइमर्स बेस पेयर विद टारगेट डीएनए इज कोल्ड। जो ये पीसीआर जो है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, ये पीसीआर जो होता है ये बच्चों जो होता है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर इसमें डीएनए का एम्पलीफिकेशन करा जाता है। देखो रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बन रहा है, लेकिन इसमें ना डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करते तो काट दो, ट्रांसक्रिप्शन भी काट दो। देखो इसमें जो है ये डिनेचुरेशन भी होता है और एनिलिंग भी होता है, दोनों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा स्टेप की बात करिए जहाँ पर प्राइमर बेस पेयर विद टारगेट डीएनए, ये एनिलिंग में होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट यूज फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए आपने टाइप 4 वाला बच्चों एनपी ग्लास पढ़ते हो, नॉन पेरेंटल ग्लास, तो इसी को टाइप 4 को यूज नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर तुमने बिल्कुल सिंपल सा आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन 1 टाइप 4 नॉन पेरेंटल ग्लास होता है। बाकी टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, और टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, टाइप 3 जो होता है सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या फिर एनपी ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। एंटी प्लेटलेट ड्रग आर ऑल्सो कोल्ड। बच्चों एंटी प्लेटलेट ड्रग को क्या कहोगे? कोएगुलेंट ड्रग कहोगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। एंटी थ्रोम्बोटिक कहेंगे, फिब्रिनोलिटिक या एंटी फिब्रिनोलिटिक नहीं कहेंगे, इनको बोलेंगे हम एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कहेंगे, ऑप्शन 2 सिंपल सा करेक्ट हो गया। को सोलवेंट्स इंक्रीज कराते हैं सोलिबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग मेनली बाय, कैसे कराएंगे बताओ? रिड्यूस कराएंगे इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन एक्वस फेज एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग, मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट मास्क करा रहे ड्रग का, फॉर्मिंग माइसिलिन सॉल्यूशन है, कवरिंग द ड्रग को साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा रहे बच्चों। को सोलवेंट जब यूज करते हो तो क्या कराएंगे? रिड्यूस करा देंगे इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द एक्वस फेज एंड द हाइड्रोफोबिक ड्रग। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। या फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, है ना। तुम्हारा क्लासिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन आ गया, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड पढ़ते हो, तो यहाँ पर देखो जैसे हाँ ये डोरजोलामाइड ब्रिंजोलामाइड भी आता है, टिमोलोल तो बीटा का ब्लोकर है बच्चों, ब्रिंजोलामाइड ऑप्शन 2 करेक्ट है। पिलोकार्पिन कोलिनमिमेटिक एल्कलॉइड है, ग्लूकोमा में यूज करते हो। डिपिफ्रिन जो है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 तुम्हारा सिंपल सा आंसर हो गया। फ्री एनर्जी रेफर्स टू विच फॉलोइंग। देखो ये फ्री एनर्जी के ऊपर मैंने छोटे से वीडियो तुम्हें बना के बताया, गिब्स फ्री एनर्जी का है ना, डेल्टा जी होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस जो होता है, इसका मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए थे, रेलवे में भी बना था बच्चों, और भी आपके एग्जामिनेशन जो हुए थे उसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसमें सिंपल सा पूछा हुआ है, जो फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? रैंडमनेस डिसऑर्डर होता है मॉलिक्यूल का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन का टोटल हीट कंटेंट होता है, या फिर एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क ही तो होता है आपका फ्री एनर्जी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। टोनिसिटी ऑफ ए पेरेंटल सॉल्यूशन इज जनरली कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। टोनिसिटी को कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों बताओ? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंस मेथड एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट मेथड, मॉलिक्यूलर वेट मेथड एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेथड, या हेंडरसन-हाइजेनबर्ग इक्वेशन। तो कैसे करोगे? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंस मेथड एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
जैसे जो द फॉलोइंग करेक्टली मैच करता है बैक्टीरियल फॉर्म विद इट्स स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, है ना, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन है। रोड शेप वाले तो बैसिलस होते हैं, फॉर्मिंग चेन्स तो सार्सिना नहीं होंगे, है ना। तो कह रहे फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया विब्रियो तो कोमा शेप होते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्लस्टर में स्टेफाइलोकोकाई स्फेरिकल, बिल्कुल सही है बच्चों ऑप्शन 3। ओवल रोड शेप में स्पाइरल होते हैं, जो है रोड शेप नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल जो है करेक्ट हो गया। फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखो ये बॉडी, वही फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक में ड्रग क्या करेगी बॉडी में, काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। काइनेटिक में एडीएमई की स्टडी बच्चों आप लोग पढ़ते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन तो काइनेटिक में आएगा। एक्सेप्ट आ गया तो ऑप्शन 2 रिसेप्टर बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन, तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, एक्सेप्ट, है ना। ओपियोइड रिसेप्टर सबटाइप रेस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। बच्चों आपने यूफोरिया के लिए हमारे म्यू, देखो ओपियोइड के रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा हमारे आते हैं ना, यूफोरिया के लिए आपने म्यू पढ़े हैं। अब बच्चों म्यू में म्यू1 म्यू2 तुमसे पूछ लिया है ना, कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्वेश्चन को, तो ये बच्चों जो है यूफोरिया के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए यहाँ पे म्यू2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। फॉलोइंग इनएक्टिवेट कराएगा पैपेन को, पैपेन जो है प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है, इसको इनएक्टिवेट कौन कराएगा, सिस्टीन कराएगा, ग्लूटाथायोन कराएगा, मेटल आयंस एंड ऑक्सीडेंट थायोसल्फेट। तो यहाँ पर मेटल आयंस और ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इनएक्टिवेट करा देते हैं। कह रहे पैपेन जो सिस्टीन प्रोटीएज है, मीनिंग इट्स एक्टिव साइट रिलाइज ऑन सिस्टीन थायोल ग्रुप फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। मेटल आयन और ऑक्सीडेंट्स होते हैं कैन रिएक्ट विद एंड डीएक्टिवेट दिस सिस्टीन थायोल ग्रुप रेंडरिंग पैपेन इनएक्टिव। ओके, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम डिजाइन टू, तो बताइए कंट्रोल रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम के बारे में। रिलीज ड्रग रैंडमली विदाउट अ स्पेसिफिक प्रोफाइल, ऐसा हो सकता है। रिलीज ड्रग इन ए प्रीडिटरमाइंड रेट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, सही है। रिलीज ड्रग ओनली इन द स्टमक, या फिर रिलीज ड्रग रैपिडली फॉर इमीडिएट थेरेपेटिक एक्शन। देखो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम है तो रैपिडली तो इमीडिएट एक्शन तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल, तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता तो हम आंसर निकाल सकते, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द मेन एबनॉर्मेलिटी इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस में, मेन एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, एब्सेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन, एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन ड्यू टू हीमोलिसिस या ब्लॉकेज ऑफ बाइल आउटफ्लो। तो इसमें होता है एक्सेस होता है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ड्यू टू हीमोलिसिस की वजह से होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस है इसमें इश्यू अकर्ड बिफोर द लीवर हैज ए चांस टू प्रोसेस बिलिरुबिन, मीनिंग प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ड्यू टू रैपिड रेड ब्लड सेल के ब्रेक डाउन या हीमोलिसिस की वजह से। ओके, फिनोल डिफर फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल मेनली बिकॉज, कैसे डिफर करते हैं फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल से, क्यों, क्योंकि फिनोल्स जो होते हैं बच्चों न्यूट्रल नहीं होते, बिहेव लाइक ईथर, डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एसिडिक होते हैं नेचर में बच्चों, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज ऑल्सो नोन एज, देखो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है ये प्रूफ स्पिरिट नहीं होता बच्चों, एब्सोल्यूट या रेक्टिफाइड नहीं, डीनेचुर्ड स्पिरिट होता है, ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको ड्रिंक नहीं कर सकते बच्चों, ये जो होता है डीनेचुर्ड, इसमें ना कुछ सब्सटेंस ऐड कर, जैसे मिथेनॉल वगैरह जो ऐड कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये डीनेचुर्ड स्पिरिट भी इसे बोलते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आर्टिमिसनिन इज केमिकली नोन एज, तो देखो ये आपके एंटी मलेरियल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। आर्टिमिसनिन जो होता है सैस्क्यूटर्पिल लैक्टोन में तुमने पढ़ा होगा बच्चों, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाता है ये। एग्जाम्पल ऑफ गाबा मिमेटिक यूज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, है ना, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में गाबा बी एगोनिस्ट में तुमने बैक्लोफन पढ़ा होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो टिजानिडिन कैरिसोप्रोडोल डायज़ेपाम, ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैक्लोफन फॉलोइंग इज कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर एंड निकोटिन रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिव तरीके से ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों, सक्सिनलकोलिन, ट्यूबोक्यूराइन, स्टाइलकोलिन या डेकामिथोनियम, तो आपका ट्यूबोक्यूराइन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है एट निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाकर ये खुद बाइंड हो जाएगा, निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो होते हैं हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर के जो एगोनिस्ट थे वो जाके वहाँ बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद बाइंड हो जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो है तुम्हारा ऑप्शन 2। इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन व्हाट इज अ सॉल्यूशन विद अननोन मोर्टेलिटी, का सॉल्यूशन को क्या कहोगे बच्चों, जिसकी मोलैरिटी तुम्हें पता ही नहीं है, अननोन मोलैरिटी का जो सॉल्वेंट है, जिस सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी तुम्हें नहीं पता, इंडिकेटर कहोगे, टाइट्रेंट, बफर या एनालाइट, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन 4 एनालाइट कहेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डायस्टेज एंड
टेकाडायस्टेज क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम रो पपाया से? बिल्कुल नहीं। पैंक्रियाटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम होगन पिग के पैंक्रियास से। अमाइलोलिटिक एंजाइम होते हैं ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम फंगस एस्परजिलस ओराइजा से, या फिर लिपोलिटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम फंगस एस्परजिलस नाइगर से। तो क्या है? अमाइलोलिटिक एंजाइम होते हैं जो मिलते हैं कौन सी फंगस है? एस्परजिलस ओराइजा से। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एलर्जिक राइनिटीज इज मीडिएटेड बाय विच टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन, है ना। तो आपकी जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस दे रखे हैं इसमें बच्चों, तो एलर्जिक रिएक्शंस आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में पढ़ते हो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा? टी सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप है, आईजीएम टाइप 3 है, आईजीजी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस है, या फिर आईजीई टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाएगा। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रावीनस रूट के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? आईवी रूट की बात हो रही है बच्चों, आईवी रूट की बात हो रही है। देखो अब तुमने पढ़ा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ, तो देखो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट होता है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक और क्वेश्चन है। ओके, तो अभी देखो देखो आईवी इंजेक्शन कैन बी सेफली गिवन एज ऑयली सॉल्यूशंस सिंस दे मिक्स विद ब्लड ग्रेजुअली। तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ड्रग बच्चों, तो ऐसा नहीं होता, है ना। In case of adverse drug reaction, drug can be quickly removed from circulation। कह रहे ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन के केस में ड्रग को क्विकली रिमूव करते हैं सर्कुलेशन से, या फिर इट अलो बोथ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। इट इज एसोसिएटेड विद द स्लोवेस्ट ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन अमंग ऑल पेरेंटरल रूट। देखो स्लोवेस्ट है क्या? आईवी रूट से ड्रग दे रहे हो तो स्लोवेस्ट ऑनसेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ड्रग, स्लो कहाँ से होगा? इट अलो बोथ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग कैन बी क्विकली रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों तुम्हारा? तो इससे जो है हम लोग स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं सर्कुलेशन में। तो तुम्हारा ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से तुम लोगों ने भी आंसर ऑप्शन 3 निकाल दिया होगा। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों आपका क्या है? डेंट्रीफाइसिस में आता है ना। सिंपल सा ऑप्शन जो है। बाकी डिसेंसिटाइजिंग में स्टोंटियम क्लोराइड आता है। एंटी कैरिज एजेंट में आपका फ्लोराइड्स में सोडियम फ्लोराइड स्टेनस फ्लोराइड आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। हीमोलिटिक एनीमिया इज करेक्टराइज बाय हीमोलिसिस हो रही है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है हीमोलिसिस एनीमिया में। रिड्यूस आरबीसी का प्रोडक्शन, बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, प्रीमैच्योर रप्चर हो जाएगी आरबीसी की मेम्ब्रेन डेफिशिएंसी डायट्री आयरन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रीमैच्योर रप्चरिंग ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहे थर्मो रेगुलेशंस वाया स्वेटिंग इन हीट, कह रहे चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर वाया ऑक्सीटोसिन साइकिल, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इंसुलिन के थ्रू, या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर वाया बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। तीनों नेगेटिव फीडबैक में आते हैं। एक जो चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर वाया ऑक्सीटोसिन साइकिल, ये जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में आएगा। ओके, इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूजफुल इंडिकेटर शुड हैव विच प्रॉपर्टी। इंडिकेटर जो है क्या प्रॉपर्टी होगी बताओ? पीके फार फ्रॉम टाइट्रेशन के एंड पॉइंट से पीके बहुत दूर होगा, ऐसा नहीं होता। एनी कलर रिगार्डलेस ऑफ पीके, ऐसा होता है क्या? वीक कलर एंड ब्रॉड कलर चेंज, बहुत ही कम कलर आए, देखो ऐसा तो नहीं होगा। कह रहे स्ट्रॉन्ग कलर होगा बच्चों, शार्प कलर चेंज नियर इट्स पीके, बिल्कुल करेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से वैसे क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट करा तुमने। फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्रग इंजेक्ट इनटू रेक्टस फ्यूम, और इसमें मैंने कहा था ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अब ये देखो रेक्टस फ्यूम जो कौन सा रूट है इसमें ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों, इंजेक्ट करते हैं तुम्हारे लार्ज स्केलेटल जो मसल्स है जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरिस में, इंट्राडर्मल में नहीं करते, सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर में करते हैं ना। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल साइनोकोबायलम, विटामिन B12 के लिए कितनी बार बताया? लैक्टोबैसिलस लैचमानी बच्चों कई बार तुम्हें क्वेश्चन बताया है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज हार्डेंटोइन डेरिवेटिव, जो एंटी एपिलेप्टिक फेनिटोइन पढ़ते हो, यहाँ पर फोस्फेनिटोइन लिखा हो बच्चों, कार्बामाजिपिन। तो ये भी तुम्हारा कहाँ से क्वेश्चन है? क्लासिफिकेशन किसका? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन है ना। फोस्फेनिटोइन सिंपल तुम्हारा आ जाता। फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट डिस्कवरीज करेक्टली मैच विद इट्स थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस। देखो ये क्वेश्चन भी तुम आसानी से बना लोगे। अब इसको पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। पेनिसिलिन डिस्कवरी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, कह रहे करेक्टली मैच
थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस, तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी से क्या एंटी कैंसर ड्रग है क्या? बिल्कुल नहीं, हटा दो। विनका एल्कलॉइड स्टीरॉइड हार्मोन प्रिकर्सर फॉर प्रोजेस्टेरोन, तो विनका में स्टीरॉइड्स का काम है, काट दो। डायोस्टैनिन है बच्चों स्टीरॉइड हार्मोन प्रिकर्सर प्रोजेस्टेरोन के लिए, डायोस्टैनिन का होता है ये 3 वाला इसका होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया के लिए आपके विनका एल्कलॉइड आते हैं, दोनों कलर गलत हो गए। रिजर्पिन भाई हाइपोटेंसिव एंड ट्रांसक्लाइजिंग प्रॉपर्टी, कितनी बार बताया तुम्हें, रोवोल्फिया का रिजर्पिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्लाइजर होता है बच्चों। ऑप्शन 4 आ गया ना करेक्ट। ऑप्सोनाइजेशन प्राइमरली फंक्शन 2, ऑप्सोनाइजेशन से क्या होगा? फैसिलिटेट होगा, फैगोसाइटिस बिल्कुल होगा, ट्रिगर एपोप्टोसिस, इनहिबिट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या डिस्ट्रॉय एंटीबॉडी डायरेक्टली, तो इसमें होता है बच्चों फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ऑप्सोनाइजेशन प्राइमरली फंक्शन टू फैसिलिटेट फैगोसाइटिस बाय कोटिंग पैथोजेंस को कोट कर दिया विद ऑप्सोनिन्स, जैसे कि एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, जिससे क्या हो जाएगा? मेकिंग दैम मोर इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं बच्चों वो, एंड एनगल्फ्ड बाय फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है, जैसे कि मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, उनको आसानी से पहचान के उनको एनगल्फ कर लेगी, है ना, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। जैसे अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है और उसके रूल्स 1945 के है। प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ड्रग फ्रॉम शेड्यूल H1X, तो इसके बारे में बताओ। मस्ट कह रहा मस्ट नॉट बी डिस्पेंस इफ इट कंटेन एनी शेड्यूल ड्रग, मस्ट बी डिस्पेंस मोर देन वंस ओनली यदि प्रिस्क्राइबर हैज अथोराइज्ड इट, मस्ट ऑलवेज बी डिस्पेंस मोर देन, हमेशा ही मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार डिस्पेंस करोगे ऐसा होगा क्या? भाई शेड्यूल एक्ट लिख रखा है, ध्यान से पढ़ लो। मस्ट बी डिस्पेंस एट द फार्मासिस्ट डिस्क्रिप्शन से कर दोगे इसको। भाई इसमें क्या होगा? मस्ट बी डिस्पेंस मोर देन वंस ओनली द प्रिस्क्राइबर ने उसको ऑथोराइज्ड करा होगा, तो है ना, ऑप्शन 2 सही है। ग्लिसराइजा इज यूज्ड एज, भाई ग्लिसराइजा लिकोरिस तुम्हारा मुलेटी ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली, बताओ क्या है? बाइंडिंग, लैक्सेटिव, थिकनिंग तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 सिंपल निकाल दिया। स्वीटनिंग एजेंट बिल्कुल निकाल दिया। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मासिस्ट हेल्प इन, बताओ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फार्मासिस्ट के लिए किस में हेल्प करेंगे? एनकरेजिंग कोलैबोरेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लिमिटिंग फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही लिमिट कर देंगे क्या? एंश्योर करेंगे फार्मासिस्ट रिमेन आइसोलेटेड इन दर प्रैक्टिस में ही सिर्फ आइसोलेटेड रहे, या डिस्करेज इथिकल बिहेवियर। अब देखो सिंपल जो है जनरल तुम सोच के भी इसका आंसर निकालो कि क्या तुम्हें इसके लिए कुछ किताबें वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है, तुम जनरल खुद सोचो ना, है ना, तो आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन 1 एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, एमिसल्पिराइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया। फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में मैं तुम्हें क्या बताती हूँ? क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, और अभी जो सल्पिराइड है ना, ये एमिसल्पिराइड जो है ये आपका किस में आएगा? फिनोथायाजिन डेरिवेटिव में आपके प्रोमिथाजिन जो है, नहीं इसमें एंटीसाइकोटिक में तो क्लोरप्रोमाजिन आता है तुम्हारा, फिनोथायाजिन में क्लोरप्रोमाजिन जो टिपिकल में आती है। टिपिकल तो है नहीं, ये बिटारोफिनोन में तो हेलोपेरिडोल आता है, वो भी टिपिकल में आता है, लेकिन हमारा जो है ये एमिसल्पिराइड तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है ना। तुम सिंपल निकाल सकते हैं आंसर इसका। बाकी बेंज अमाइड होता है, ये बेंज अमाइड डेरिवेटिव है, ये भी याद रख लेना आप। ओके, फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉरफेरिन फ्रॉम एल्बुमिन बाइंडिंग साइट बाय अदर ड्रग में कॉज टॉक्सिसिटी। देखो अब ये क्वेश्चन भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना कि भाई ये जो है मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का सिंपल सा तुम्हें आता है, तुम आंसर लगा दोगे, कुछ मतलब इसके लिए हार्ड एंड फास्ट कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वॉरफेरिन का फ्रॉम एल्बुमिन बाइंडिंग साइट बाय अदर ड्रग में कॉज टॉक्सिसिटी। क्यों टॉक्सिसिटी होती है ड्रग की? भाई ड्रग को डिस्प्लेस करा दिया एल्बुमिन बाइंडिंग साइट से, अब वो डिस्प्लेस होगी ना, बाइंड नहीं है वहाँ पर, फ्री ड्रग बहुत ज़्यादा होगी है बच्चों, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सिंपल सा तो यही है। अब इसमें ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन को बड़ा बना दिया, बच्चा डर जाए, है ना। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट वॉरफेरिन फ्रॉम बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करा देगा बाउंड फ्रैक्शन, कह रहा डिस्प्लेसमेंट से बाउंड फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। भाई किसने कह दिया? एनहेंसिंग इट स्टोरेज इन प्लाज्मा, किसने कहा? भाई डिस्प्लेस हो गई है ना,
तो बाउंड फ्रैक्शन तो बढ़ेगा कहाँ पर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर देगा फ्री फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। भाई फ्री फ्रैक्शन तो बढ़ जाएगा जब ड्रग डिस्प्लेस हो गई, है ना, तो फ्री फ्रैक्शन तो बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा, रिड्यूस एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, फ्री फ्रैक्शन ऑफ वार्फिन बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, एंड हैंस इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसका टॉक्सिसिटी का खतरा हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बताओ है कुछ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकल प्रोफेशन। अब बताओ फार्मासिस्ट का रोल बता दो भाई तुम। प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस इंडिपेंडेंटली, डायग्नोज करेगा पेशेंट्स को, डायग्नोज डिजीज इन पेशेंट्स, परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर्स, डिस्पेंस मेडिकेशंस एंड प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन। बताओ फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या बताओगे इसमें से, तो ऑप्शन 4 ही बताएंगे भाई, डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस को, प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन, है ना। कह रहा है रिचर्ट मीसल वैल्यू इज यूज, किसके लिए यूज करोगे बताओ। टू डिटरमाइन पीएच, एसिड का पीएच बताओगे, बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएट सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी अमीन्स अल्कोहल को नहीं डिफरेंशिएट करते बच्चों, एनालाइज करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स का, भाई न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या, एक्सोन डेंड्रोन्स, है ना, पढ़ा है, सेल बॉडी होती है ना। तो यहाँ पर जैसे ये सेल बॉडी है, या तुम्हारे ये निकले रहते हैं डेंड्राइट्स, है ना, ये आपका जो होता है एक्सोन जाता है, यहाँ पर ये एक्सोन टर्मिनल होता है, ये पढ़ा हुआ होगा तुमने स्ट्रक्चर, है ना। तो बताओ डेंड्राइट्स क्या करते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स जो होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम तुम्हारे डेंड्राइट्स का ही होता है, ध्यान रखना तुम, ओके। अब देखो सिक्रिएट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, वो एक्सोन टर्मिनल जो होता है वहाँ से सिक्रिएट होता है बच्चों। प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्टिंग इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, या फिर रिसीव इनपुट सिग्नल फ्रॉम दूसरे न्यूरॉन से, इनपुट को रिसीव करेगा बच्चों डेंड्राइट्स, फिर वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के पास जाएगी, वहाँ से एक्सोन्स के थ्रू जाएगी, ओके। तो ऑप्शन 4 सिंपल सा हो गया करेक्ट। कह रहा है इन द ब्रेक थ्रू इन सिंथेटिक पेनिसिलिन डेवलपमेंट 1959 केम विद आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी, सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन तो पेनिसिलिन में कहाँ से आएगा, है ना। 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ग्रेटेस्ट एड्रेनर्जिक एक्टिविटी ऑफ ए डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक एजेंट इज व्हेन एरोमेटिक रिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द अमीनो ग्रुप बाय 2 कार्बन 4 कार्बन 5 या 3, है ना। जब तुमने ना तुम्हारी जो ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है जैसे कि एड्रेनलिन और एड्रेनलिन सबका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि 2 कार्बन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका 2। रैंसिडिफिकेशन ऑफ फैट अकर मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम पढ़ते हैं ना फैट जो है उसकी रैंसिडिटी हो गई, है ना। तो रैंसिडिफिकेशन क्यों होता है भाई, इसमें सल्फेशन, रिडक्शन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन 1 सिंपली हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बॉन्ड एंगल, बेंजीन के बॉन्ड एंगल के बारे में क्या करेक्ट है। कह रहे सारे ऑल्टरनेट एंगल 90 150, देखो सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं, याद रखना तुम्हें। ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में, बेंजीन इज दैट सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं, दिस इज ड्यू टू प्लेनर रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है, इस वजह से जहां पर सारे कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बच्चों, याद रखना है ना। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एरोमेटिक रिंग रिजल्ट इन ऑल कार्बन बॉन्ड बीइंग इक्विवेलेंट, एलिमिनेटिंग द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल एंड वुड बी एक्सपेक्टेड विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ओके। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या बताया हेल्दी अडल्ट में, बताओ फटाफट से बताओ। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या बता रखा है तुम्हें, 70 से 100 mg पर DL। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन, क्या है बच्चों एट्रोपिन, क्या पढ़ा बताओ एट्रोपिन। ट्रोपिन अल्कलॉइड है, स्टीरॉइड है, इमिडाजोल, इंडोल, सिंपल सा है। ऑप्शन 1 ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में हमारा एट्रोपिन आ जाएगा। लैटिन टर्म एंटीसाइबोज, देखो ये जो लैटिन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, और ये जो एंटीसाइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, है ना। एंटी साइबोज होता है बिफोर, एंटी मतलब बिफोर मील, आफ्टर साइबोज जो होता है मतलब कि पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, और बिटवीन मील इंटर साइबोज होता है, ओके। कंडीशन इन विच CSF वॉल्यूम्स कल में बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या कहोगे बच्चों, तो इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे हाइड्रोसिफेलस कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा हाइड्रोसिफेलस। फॉलोइंग इज आर नॉट अ कॉमन कोज ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, का कोज नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बिल्कुल है, वॉल डिसऑर्डर भी सही है। इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन से
इसका क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। लॉन्ग टर्म सिस्टमिक हाइपरटेंशन, तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन 3 निकल के आ रहा है, सिंपल सा है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट कंडीशन इज FDA अप्रूव्ड यूज डिजॉक्सिन का। भाई डिजॉक्सिन को कहाँ पर यूज़ करोगे, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में, माइक्रोल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन या एट्रियल फिब्रिलेशन में। भाई एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फ्रॉम ह्यूमन ब्रीथ दैट कोज कंटामिनेशन, है ना, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है बच्चों। ये निजेरिया गोनोरिया, तो देखो तुम्हें पता है भाई ये गोनोरिया कोज कराएगा, एस्टिडीज में आती है जो गोनोरिया, तो ये नहीं होगा, है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी नहीं होगा। हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोका या पेनिसिलिन नोटेटम तो तुम्हारा फंगस है भाई, बैक्टीरिया पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाइस हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई होता है, पर्टिकुलरली स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी फ्रीक्वेंटली फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कैन कॉज इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया। ओके, फॉलोइंग फीचर इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है यूकेरियोटिक सेल्स, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स पढ़ी है, तो यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एब्सेंट नहीं होते बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए नहीं होता हमारे यूकेरियोट्स में। प्रोटीन सिंथेसिस अगर ओनली इन द साइटोप्लाज्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा भी नहीं होता बच्चों, क्योंकि जो आपके आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर, है ना। सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फंक्शन इनटू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल बाय डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4, है ना। तो एक क्वेश्चन भी आप निकाल देते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। कह रहे हैं द वेदास कंटेनिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो सभी के लिए एक जैसे होते हैं, तो कौन से वेदा है भाई, है ना, वेद के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, यही है ना, तो कौन सा है इसमें से, तो इसका देख लो भाई आंसर क्या है, तो यहाँ पर आपके ऋग्वेद और अथर्ववेद है, इसके लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फेज रूल वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, अभी ये देखो वॉन्डरवॉल है, क्लोसियस है, कैप्रियन है, या फिर तो ऑप्शन 3 हो जाएगा जे विलियर्ड गिब्स हो, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फेज रूल कह रहे हैं इक्वेशन रिलेटिंग द नंबर ऑफ फेज कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसको डिराइव करा था बाय अमेरिकन फिजिस्ट, ये जे जो है जोशी विलियर्ड गिब्स ने 1870 में। ओके, एंड फिर रिटायर्ड एग्जांपल फॉर विच एंटीवायरल कैटेगरी, एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एंड फ्यूविटाइड किसने पढ़ा था, हमने फ्यूजन इनहिबिटर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में नहीं आएगा, प्रोटीएज इनहिबिटर में नहीं आएगा, नॉन न्यूक्लियोसाइड में नहीं आएगा, है ना। नॉन न्यूक्लियोसाइड में मैंने आपको END से 3 तक जो मेन याद कराई थी, है ना, और न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएज में आप रिंसल से याद कर लेते हो, यहाँ पर ये फ्यूजन इनहिबिटर में एनफ्यूविटाइड, देखो ये एनफ्यूविटाइड, इसका नाम देखो एनफ्यूविटाइड, ये फ्यू से फ्यूजन याद रखो, फ्यूजन इनहिबिटर है। ओके, नेक्स्ट है कि एडवांटेज ऑफ सॉल्यूशन ओवर सॉलिड डोएज फॉर्म, सॉल्यूशन का एडवांटेज है सॉलिड डोएज फॉर्म, है ना, सॉल्यूशन का क्या एडवांटेज है बताओ। ऑलवेज हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, कंप्लीटली मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, को कंप्लीटली मास्क करेंगे भाई नहीं करेंगे, मोर कॉम्पैक्ट होते हैं, इजी टू कैरी, देखो ये भी नहीं होगा, प्रोवाइड यूनिफॉर्म डोजिंग एंड फास्ट, भाई एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा सोल्यूशन फॉर्म से, सभी को पता है ना, सिंपल सा ऑप्शन 4 हो गया। फॉलोइंग इज कॉमन कोज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रिटाइटिस, का कॉमन कोज क्या है बच्चों, फंगल इन्फेक्शन, हाई फाइबर डाइट, H पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं होगा बच्चों, एनसेड्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन में मिमिक विच हार्मोन के रिनल इफेक्ट को बताओ, एंटी डायरेटिक हार्मोन कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एंटी एट्रिल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, तो ये आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन जो उसको मिमिक करेगा, हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ऑक्सीटोसिन, कह रहे ADH के जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन, मतलब जो आपका ADH जो है प्राइमरली फंक्शन टू प्रोमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन द किडनी, जिससे क्या हो जाएगा यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इन एक्वस मीडिया में कैन बी क्वांटिटेटिवली रिलेटेड टू pH बाय विच इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है बताओ, सोल्युबिलिटी है वीकली एसिडिक ड्रग की एक्वस मीडिया में, तो वो pH से कैसे रिलेटेड है बताओ। माइकलिस मेंटल इक्वेशन नहीं होगा, वॉन्ट होफ इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन नहीं होगा, इसके लिए हमारा कौन सा हेंडरसन-एज़ेबेक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बिल्कुल 4 ऑप्शन करेक्ट कर दोगे आप। फॉलोइंग एग्जांपल है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, अब देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो देखो एक बारी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में तुम्हें पता है, ऑर्गेनाइज में प्लांट का कोई पार्ट होगा, फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट, इस टाइप से। देखो सना की तुमने लीफ पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, काट दो। सैंडलवुड नाम में वुड आ गया, काट दो। सिंकोना के नाम में बार्क लिखा हुआ है, काट दो, बचा क्या, ऑप्शन 1। इस टाइप के जो होते हैं, अगर तुम्हें नहीं आता शिलाजीत को देखिए कंफ्यूज मत होना कि भाई कौन सी ड्रग है, कैसे क्या, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्वेश्चन मतलब इजी से भी सुपर इजी बन जाएगा,
शिलाजीत आपका आंसर हो गया। तो ये ना हिमालयाज रीजन में पाई जाती है, जो रॉक्स वगैरह से इसको ना ये मतलब मिलती है, ठीक है। तो इसका ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड डोज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ 0.5 से 5 माइक्रोन साइज डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। तो ये सिंपल सा भाई, जब सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हो ना तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो भाई पार्टिकल साइज सस्पेंशन का, है ना। तो डाउचीज इमल्शन ड्रॉट नहीं होता बच्चों, ये सस्पेंशन का पार्टिकल साइज दिया 0.5 से 5 माइक्रोन साइज के डिस्पर्स होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ डिटर्जेंट इन क्लीनिंग प्रोसेस। भाई डिटर्जेंट्स का रोल बता दो, बताओ फटाफट से बताओ क्या करेंगे डिटर्जेंट्स। act only by forming mycel without affecting the surface, only by forming which mechanically left away dirt। लो कराएंगे सरफेस टेंशन को, वेट करेंगे सरफेस को, इमल्सिफाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे डर्ट को, या केमिकली रिएक्ट करेंगे डर्ट के साथ टू डिजोल्व इट। तो क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 3 ही लग रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है बच्चों, ओके। इक्वेशन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए क्या, बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है बच्चों, कौन सा इक्वेशन है, ओके। तो इसके लिए आप देख लेना, इसके लिए ऑप्शन जो है देख लो कौन सा है, डेल्टा बी बाय डेल्टा पी क्या होता है, ऑप्शन 1 डेल बी इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच होता है। बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड टू द रिजल्टिंग चेंज इन पीएच, ओके। आइसोक्विनोलिन इज बेस्ट। देखो आइसोक्विनोलिन रिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो, अब तुम सोचोगे क्वेश्चन कैसे करें। अगर तुमने थोड़ा सा भी आइडिया है, जैसे क्विनोलिन रिंग आइसोक्विनोलिन का, है ना, तो हमने पढ़ा था भाई इसमें एक बेंजीन रिंग तो होती है ना, और दूसरी रिंग कौन सी होती है भाई, अगर क्विनोलिन होता है तो नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, लेकिन अगर आइसोक्विनोलिन होगा तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, बस इतना अंतर होता है। लेकिन दोनों रिंग तो 6 मेंबर ही है। अब देखो दोनों 6 मेंबर है। पायरिडीन वाला काट, ये जो एक मिनट, थायोफीन, हाँ थायो, इसमें थायो सल्फर वाला तो है ही नहीं, काट दो, है ना। बाकी बेंजीन रिंग होती है दो, मतलब एक तो बेंजीन रिंग होगी, पायरोल काट दो, 5 मेंबर रिंग है ना। पायराजोल भी नहीं होगा यहाँ पर, एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरी फ्यूज्ड है किसी पायरिडीन रिंग के साथ में, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ओके। फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द, फेरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड होगा, हार्ड पैलेट से हायोइड बोन, ओरल कैविटी से इसोफेगस, इंटरनल नेयर से क्रिकोइड कार्टिलेज, एक्सटर्नल नेयर से एपिग्लोटिस। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंटरनल नेयर से क्रिकोइड कार्टिलेज, ओके। फेरिंग्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट करता है नेजल कैविटी वाया द इंटरनल नेयर्स टू लैरिंग्स, इट देन कंटिन्यू बिलो द लैरिंग्स टू क्रिकोइड कार्टिलेज, जहां पर ट्रांजिशन होता है इनटू इसोफेगस, ओके। विच टाइप ऑफ फिल्टर इज प्राइमरली यूज्ड इन लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट टू ट्रैप एयरबोर्न पार्टिकल। बताओ भाई, लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में कौन से फिल्टर तुमने यूज करे हैं, बताओ फटाफट से। सैंड फिल्टर, चारकोल मेम्ब्रेन या हैप्पा फिल्टर। पढ़ेगी नहीं पढ़े, हैप्पा फिल्टर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, है ना। सिंपल सा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी एडिमा ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी माइक्रोवेस्कुलर बेड इज एक्सप्लेन्ड बाय, है ना। देखो फ्लेमिंग ने तो भाई आपके पेनिसिलिन के बारे में बताया, हटा दो इसको, ठीक है। तो अभी 3 ऑप्शन है, तो इनके आंसर की मैं देखो स्टारलिंग हाइपोथेसिस दिया, बाकी देखो इसकी इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है, बाकी जब मैंने सर्च करा तो लेविस हाइपोथेसिस आ रहा था। तो देख लेना बच्चों, बाकी तुम्हारा इसका क्या आंसर निकल के आएगा, ओके, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट के पार्ट से मिलती है तुम्हारी क्लोव, लॉन्ग होती है, जिन्हें कैरोफाइलेसियस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की होती है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट से मिलती है, फ्रूट नहीं भाई, लीव्स स्टेम बार्क नहीं, फ्लावर बड होता है बच्चों क्लोव का, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैस्ट्रोल में तो रिसिनोलिक एसिड होता है, जो तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडर द डगन कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बता दो 1940 का। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर द 1993 अमेंडमेंट, बताओ। ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो रही है, बताओ। A degree in pharmacy, pharmaceutical science and medicine from recognized Indian university. Postgraduate degree in pharmacology from recognized foreign university. Degree in chemistry or biochemistry from recognized Indian university. Diploma in pharmacy from recognized institute. बताओ डी फार्मा वाले बन जाएंगे क्या? ऑप्शन 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा करेक्ट? तो बिल्कुल करेक्ट, यही ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। इन अ बॉडी ग्लूकोज स्टोर मेनली एज, कैसे स्टोर होता है, सेलुलोज की फॉर्म में, लैक्टोज स्टार्च ग्लाइकोजन। तो क्या होता है भाई, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन 4। व्हाट इज द बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेमनेंट ऑफ रैथके पाउच कोल्ड। तो देख लो इसे क्या कहेंगे बच्चों, 4 ऑप्शन है, कार्सिनोमा दे रखे हैं और यहाँ पर एक क्रेनियोफैरिंजियोमा इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। तो ये जो होता है इसमें कह रहा है स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल रेमनेंट ऑफ रैटकेस पाउच। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, बाकी जो गोनाडोट्रोफ का कार्सिनोमा मैलिग्नेंट पिट्यूटरी ट्यूमर होता है जिसमें एक्सेस गोनाडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस होंगे। सोमैटोट्रोफ का कार्सिनोमा में क्या हो जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होगा। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेसिव कोर्टिसोल का प्रोडक्शन। ओके, मोलिस टेस्ट बच्चों जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ, है ना, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, सबसे पहले मोलिस टेस्ट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या चेरी रेड कलर आता है क्या, रिसोर्स के साथ बिल्कुल नहीं आता। रेड पैसिफेट कॉपर ऑक्साइड के लिए ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं आता है। इसमें वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स विद अल्फा नेफ्थोल, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज की रीजन इलास्टोमेरिक क्लोजर आर वाइडली यूज इन पेरेंटल प्रेपरेशन। देखो अब इसको भी तुम ना आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट से एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकालोगे। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। देखो किसकी बात हो रही है, इलास्टोमेरिक क्लोजर्स की बात हो रही है बच्चों। क्लोजर्स जो पेरेंटल प्रेपरेशंस में यूज़ करते हैं ना, जैसे वाल्स होती है आपके, तो वो क्लोजर्स जो होते हैं उसकी बात हो रही है। डिजोल्व रेडली इन एक्वस व्हीकल में डिजोल्व हो जाएंगे, एक्ट एज स्टेबलाइजर। ऐसा होगा कि भाई क्लोजर्स डिजोल्व हो जाए, हैं करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड बाय हाइपोडर्मिक निडल एंड रीसील आफ्टर विड्रोल। allow controlled diffusion of gas into container to maintain sterility, designed to chemically react with the buffer and preservative for better compatibility। तो क्या लग रहा है तुम्हें, इसका आंसर क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन 2, कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड बाय हाइपोडर्मिक निडल बच्चों, ताकि आसानी से पेनिट्रेट हो जाए उसमें, और रीसील आफ्टर विड्रॉल के बाद में रीसील भी हो जाइए। ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। कह रहे इलास्टोमेरिक क्लोजर्स ऑफन मेड फ्रॉम रबर और सिलिकॉन कॉमनली यूज करते हैं ऑन वायर्स अंडर पेरेंटल कंटेनर, क्योंकि दे कैन बी इजिली पर्स्ड बाय हाइपोडर्मिक निडल टू विड्रॉ द मेडिकेशन को विड्रॉ कर ले, देन रीसील टू मेंटेन स्टेरिलिटी आफ्टर यूज। ओके, कॉमन नेम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्या कहते हो, रोचेले सोल्ट कहोगे कि नहीं कहोगे, कार्नेलाइट है, इप्सम सोल्ट है, रोचेले सोल्ट, मोर सोल्ट, क्या कहते हो, रोचेले सोल्ट कहते हो, है ना। ऑप्शन 3 सिंपल सा करेक्ट हो गया तुम्हारा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्या पढ़ा तुमने, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड, तो ये स्कर्वी डिजीज काज करा देता है, आयरन अनीमिया करा देगा, है ना। आयरन जो है यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज मेन क्लिनिकल यूज ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स का मेन क्लिनिकल यूज बताओ। लॉन्ग टर्म सीजर्स की प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करेंगे, डे टाइम एंजाइटी को रिलीव कराएंगे, जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए, क्रोनिक इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए कहाँ यूज करोगे भाई, जनरल एनेस्थीसिया को इंडक्शन के लिए बच्चों यूज करते हैं, इनको ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या ब्लैक फैन डायमंड सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज, तो पता क्या होता है ये, देख लो एक बार ऑप्शन फटाफट से, अपना आंसर लगाओ, क्या हो सकता है तुम्हारा आंसर। अब यहाँ पर आंसर होगा कंजेनिटल प्योर रेड सेल का एप्लाजिया होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो अनीमिया है ये सिंड्रोम है, रेयर जेनेटिक कंडीशन जहाँ पर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ आरबीसीज। कंजेनिटल प्योर रेड सेल का एप्लाजिया रेफर टू फैक्ट दैट कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, है ना, कंजेनिटल जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है फॉलोइंग सस्पेंशन प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, बताओ कौन सा है सस्पेंशन, कैलामाइन लोशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, पैरासिटामोल का सस्पेंशन है, कैओलिन मिक्सचर। तो आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है ना, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, वही तो है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर अल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिएटिंग ए सॉलिड पीपीटी सस्पेंडेड इन लिक्विड, रिएक्शन इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन, कॉमनली यूज करते हैं इनको एंटासिड्स और लैक्सेटिव्स के रूप में। ओके, जेनरिक नेम ऑफ ड्रग इज ऑल्सो नोन, तो कितनी बार बताया तुमको बच्चों, जेनरिक नेम होता है नॉन प्रोप्राइटरी होता है, ब्रांड नेम होता है प्रोप्राइटरी होता है, ट्रेड नेम भी इसको बोलते हो। जेनरिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी होता है, ऑफिशियल नेम होता है ड्रग का। ओके, जेनरिक नेम तो नॉन प्रोप्राइटरी तुमको दिया है, ट्रेड ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम ट्रेड नेम एक ही बात है। ओके, याद रखना। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कर प्राइमरी, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या बताया भाई, हमने IIPL से याद भी करा हुआ है। इनसॉल्युबिलिटी, इनमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, तो बताओ इंटरेक्शन विद एंजाइम इन द बॉडी, हार्डली से ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं होगा, डिग्रेडेशन बाय लाइट ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, इमिसिबिलिटी होती है, इनसॉल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन और प्रेसिपिटेशन होता है। ऑप्शन 2 सही करा तुमने। लैबोरेटरी प्रेपरेशंस ऑफ थायोफिन इन्वॉल्व हीटिंग, तो थायोफिन को बनाना है बच्चों, क्या करोगे, सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, एनिलीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सक्सिनेट विद फॉस्फोरिक
ट्राई सल्फाइड या एसिटाइलिन के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा 3 सोडियम सक्सीनेट विद फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड। ओके, थायोफिन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सल्फर है। तो वन कॉमन मेथड जो है इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, इसमें क्या होता है, हीट कर सोडियम सक्सीनेट को, एक सोल्ट होता है उसको हीट करेंगे विद फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड के साथ में। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए कंडेंसेशन प्रोसेस इफेक्टिवली फॉर्मिंग द थायोफिन रिंग स्ट्रक्चर। ओके, क्या आप देखो क्वेश्चन है क्यूक्यूमीचिनोसाइड एफ इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे भाई किससे मिलेगा, देखो एक कुक्कू, इसके नाम से देखो कुकुम्बर से रिजेंबल सा कर रहा है ना, ये तो ऑप्शन 1 सी कुकुम्बर ही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फार्माकोग्नोसी वाज ओरिजिनल नोन एज, क्या कहते हैं, फार्मेसी मटेरिया मेडिका फार्माकोलॉजी ऑफ बॉटनी, क्या होगा मटेरिया मेडिका, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। विच एंटी एमिटिक बिलोंग टू H1 एंटी हिस्टामिनिक क्लास से बिलोंग करती है, बताओ कौन सी। सिसाप्राइड 5-HT4 का एगोनिस्ट होता है। ग्रैंसिट्रोन 5-HT3 जो होता है वो उस पर काम करता है ना। ऑन्डेंसिट्रोन ग्रैंसिट्रोन तुमने पढ़ा होगा एंटी एमिटिक में 5-HT3 के एंटागनिस्ट होते हैं। एटेनोलोल तो आपका बीटा ब्लॉकर है ही, बचा क्या मिक्लोजिन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कीसम्स फोर्स आर ऑल्सो नोन एज, है ना। तो अभी कीसम फोर्स क्या होता है बच्चों, है ना। तो जीपैट के उसमें पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं क्या, इनको बोलते हैं बच्चे, तो ऑप्शंस देख लो, अपना आंसर निकालो। ये डायपोल इंटरेक्शंस होती है, कीजम्स फोर्स होते हैं ये डायपोल इंटरेक्शंस, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इन विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 रूल्स 1945 नेम ऑफ बुक्स एंड आयुर्वेद सीधा यूनानी की बुक्स। बच्चों आपने जो हमारे जो शेड्यूल पढ़ते हो, है ना, तो इसमें जो फर्स्ट में तो हमारा क्या था, आयुर्वेद सीधा यूनानी की बुक्स आती हैं, तो ये फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वैन ट्रीट करेंगे विद नाइट्रस एसिड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से बच्चों क्या बनेगा, देखो ऑप्शन देख लो, और आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन 1 बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन देखो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी नाइट्रस एसिड फॉर्म। अनस्टेबल डायजोनियम, देखो डायजोनियम सोल्ट भी बनता है लेकिन वो अनस्टेबल होता है। क्विकली डिकम्पोज टू जनरेट अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और वाटर। ओके, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू, है ना। तो अब ये देखो आप जनरली सोचो, इसका आंसर निकाल दोगे फटाफट से। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज कर रहे हो, बल्क पाउडर है इंटरनल यूज के लिए, बताओ किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ कहाँ पर, बस इसको वहीं पे यूज करोगे। देखो हाईली पोटेंट ड्रग रिक्वायरिंग एक्यूरेट डोज चाहिए बच्चों, इसमें कोई डोज एक्यूरेट नहीं आएगी तुम्हारी, पाउडर को तुम कैसे एक्यूरेट करोगे, कम ज़्यादा हो सकता है। तो पोटेंट ड्रग है उसके लिए यूज़ करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, काट दो। हॉर्मोन्स के लिए, साइटोक्सिक मेडिकेशंस के लिए बिल्कुल सोचना भी मत। इंजेक्टेबल स्टेराइल प्रेपरेशंस के लिए बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। नॉन पोटेंट सब्सटेंस जैसे कि लैक्सेटिव्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो निकाल लेना हमने ऑप्शन 4। हाँ, टायरोसिन सर्व एज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के लिए है, बाइल सोल्ट्स कैटेकोलामिन फैटी एसिड, तो थायरोक्सिन भी टायरोसिन से बन जाएगा। बाकी कैटेकोलामिन्स के लिए भी प्रिकर्सर होते हैं, हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन एंटी डायरेटिक हार्मोन इज ए, तो आपने देखो हमने पढ़ा है एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा वैसोप्रेसिन होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसके 2 हार्मोन पढ़ते हो, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, है ना। दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो आपका ESIC में पूछा गया था 2019 में, कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, है ना। तो यहाँ क्या है, ह्यूमन एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है बच्चों, ये हमारा नोना पेप्टाइड होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ध्यान रखना। ओके, रेंज ऑन HLB स्केल एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की, मतलब HLB स्केल तो इंपॉर्टेंट है ही, एंटी फॉर्मिंग स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो बच्चों, आपका जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इस पेपर के ये थे हमारे 117 क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन जो इसमें टोटल आई थिंक 120 क्वेश्चन है तुम्हारे फार्मेसी के ना। 3 क्वेश्चन थे वो गुजराती लैंग्वेज थी, वो मेरे को समझ नहीं आती इसलिए मैं वो इसमें नहीं लेके आई। तो अब देखना आप 117 क्वेश्चंस में से तुम्हारे कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। देखो कुछ देखो पेपर में जब क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इजी नहीं हो सकते, है ना, और सारे ही बहुत टफ भी नहीं होते। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे इजी भी थे बिल्कुल, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे क्लासिफिकेशन बेस्ड थे, कुछ मॉडरेट थे, और कुछ जो भाई देखो जैसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी, तो इसलिए मिक्सअप करके ही क्वेश्चन पेपर हमारा जो होता बनता है। ओके, तो आप देखना कितने क्वेश्चंस आपको आए इसमें से, और जो भी कोई टॉपिक है इसमें जो हमने नहीं करा हुआ तो वो मैं आपको जो है वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रैपिड रिवीजन नोट्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ बना के डालती रहती हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करते रहा करो, उसमें नए वीडियो भी ऐड होते रहते हैं। ओके, और अगर ऐप पे विजिट नहीं करा तो बच्चे ऐप पे विजिट कीजिएगा। 5000+ MCQs की मेरी सीरीज़ है, जो जिसकी PDF मैंने आपको क्रैश कोर्स
में डाली हुई है। तो इस PDF से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए मतलब कि एक तरीके से रामबाण आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी सीरीज़ है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाकी अगर PDF आपको चाहिए होता है क्विक रिविजन के लिए, है ना, जो ऐप में डाउनलोड होता है, उसके लिए जो है आप ऐप पे विजिट करना। क्रैश कोर्स में मैंने जितने भी कोर्सेज है उसमें डाली हुई, बाकी अलग से PDF का कोर्स भी है, तो आप विजिट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई, ओके, थैंक यू।